नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 6 रहस्यमय लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये रहस्यमय लोगों लगभग सभी धर्मों के लिए समान है, विशेष रूप से बौद्ध धर्म। इन 6 लोगों को आमतौर पर 3 उच्च लोकों में और 3 निचले लोकों में विभाजित किया जाता है। 3 उच्च लोकों में देवताओं, मनुष्य और डेमी देवताओं के क्षेत्र है और 3 निचले क्षेत्र जानवरों, भूखे भूतों और नरक प्राणियों के क्षेत्र है। हम आपको प्रत्येक रहस्यमय लोगों का विवरण बताएंगे। कृपया करके वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो आइए जानते हैं ये 6 रहस्यमय लोग क्या है। प्रथम है देवता लोक। ये 6 लोकों में से सबसे अधिक आनंद से भरे होते हैं और आमतौर पर 26 उपस्थानों में विभाजित होते हैं। इस स्वर्गीय क्षेत्र में एक का जन्म होता है जो पुनर्जन्म में बहुत अच्छे कर्म संचय किया हो। एक देवता को काम करने की आवश्यकता नहीं और वे पृथ्वी पर पाए जाने वाले स्वर्गीय सुखों का आनंद लेने में सक्षम है। दूसरा है मानव लोक या मनुष्य लोक। बौद्ध धर्म का मानना है कि एक व्यक्ति के अतीत के कर्मों की वजह से इस भौतिक पुनर्जन्म में अधिक भिन्न शारीरिक बंदोबस्त और नैतिक संबंध होते हैं। इस क्षेत्र में एक पुनर्जन्म को भाग्यशाली माना जाता है क्योंकि ये निर्वाण प्राप्त करने और सायरा चक्र को समाप्त करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा है असुर लोक। असुर अपने क्रोध और कुछ अलौकिक शक्तियों के लिए उल्लेखनीय है। वे देवों से लड़ते हैं या बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से मनुष्य को परेशान करते हैं। वे कर्म को संचित करते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं। असुर को कभी कभी बुरे स्थानों में से एक के रूप में दर्जा दिया जाता है क्योंकि उनमें से देवताओं के खिलाफ लड़ाई की कहानियां हैं। चौथा है पशु लोक। एक जानवर के रूप में अस्तित्व की स्थिति है। इस क्षेत्र को पारंपरिक रूप से नारकीय क्षेत्र के समान माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि जानवरों को बौद्ध ग्रंथों में आवेग और वृत्ति से प्रेरित माना जाता है। वे एक दूसरे का शिकार होते हैं और प्रेरित होते हैं। कुछ बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि पौधे इस क्षेत्र में संबंधित है जिनमें आदिम चेतना है। पांचवा है भूखे भूत के लोग। भूखे भूत और अन्य बेचैन आत्माएं अत्यधिक लालसा और आसक्ति के कर्म के कारण पुनर्जन्म होते हैं। उनके पास शरीर नहीं है, वे अदृश्य है और किसी प्राणी के सूक्ष्म पदार्थ का गठन करते हैं। बौद्ध ग्रंथ में उनका वर्णन उन प्राणियों के रूप में किया जाता है जो बेहद प्यासे और भूखे हैं, बहुत छोटे मुंह वाले लेकिन बहुत बड़े पेट वाले हैं। एशिया में बौद्ध परंपराएं का हर साल अनुष्ठान के दिनों में उनकी देखभाल करने का प्रयास करती है, खुले में खाने पीने की चीज़ें छोड़कर किसी भी भूखे भूत को खिलाने के लिए। जब उनके बुरे कर्म अवगुण बाहर निकलते हैं तो इन प्राणियों का पुनर्जन्म दूसरे दायरे में हो जाता है। मैकलेलैंड के अनुसार ये क्षेत्र 3 बुरे स्थानों में से सबसे हल्का है। यांगसी रिनपोचे के अनुसार इसके विपरीत भूखे भूतों के दायरे में पैदा होने वाले प्राणियों की पीड़ा जानवरों के दायरे में पैदा होने वालों की तुलना में कई अधिक तीव्र है। आखिरी है पाताल लोक। पाताल या नरक में प्राणी बुराई जैसे चोरी, झूठ, व्यभिचार और अन्य के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ग्रंथ उनके विवरणों में भिन्न होते हैं लेकिन आमतौर पर कई नारकीय क्षेत्रों का वर्णन करते हैं जिनमें से प्रत्येक में गहन पीड़ा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि 8 अत्यंत गर्म नारकीय क्षेत्र, 8 अत्यंत शीत, आंशिक रूप से खाए जाने, पिटाई और बुराई कर्म के अनुपात में यातना के अन्य रूप। ये प्राणी एक दूसरे दायरे में पुनर्जन्म लेते हैं जब उनके बुरे कर्म के कारण उनका पाठ्यक्रम चलता है। वे मर जाते हैं और उन्हें एक और मौका मिलता है। बस तो आज इतना तक। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।